इसलिए हम लोग भी अपनी बाइक अंदर रख रखे हैं। हेलो नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं शालू अपने चैनल पे करती हूँ आप लोग का स्वागत। तो एक और ब्लॉग, स्पेशल ब्लॉग लेके करती हूँ आप लोग का स्वागत। तो आज का जो ब्लॉग है वो है सफाई स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि पता है ना त्यौहार आ रहे हैं तो सफाई करना बनता ही है। बाकी यहाँ पे हमेशा की तरह हम 5 बजे उठ जाते हैं और बनाते हैं सबसे पहले सौम्या का लंच, और इसके बाद इधर खाना भी बनाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं जल्दी खाना बने, क्योंकि आज हमें करना है किचन को क्लीन। तो इसीलिए बाकी यहाँ देखिए गोरखपुर और खलीलाबाद साइड सुनने में आ रहा बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, इसलिए हम लोगों ने अपना बाइक भी किचन में रख दिया है अंदर के साइड सेफ्टी के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए बना रहे हैं सौम्या के लिए पैनकेक, तो वही ये लेके जाएंगी लंच में। बाकी इसके बाद यहाँ खाना वगैरह भी हम बना के सब लोग को दे देते हैं खाने के लिए। तो सब लोग खा चुके हैं इधर खाना। बाकी पहले तो घर के बर्तन क्लीन करते हैं और इसके बाद ये होता है कि चलो एक एक डब्बे निकाल के उनको क्लीन करना शुरू करा जाए। तो यहाँ पे हम क्लीन करना शुरू ही करते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ देखिए डुगू आ जाते हैं, तो वो करते हैं मुझे परेशान, क्योंकि उनको मिल जाता है बिस्किट और वो बोलते हैं कि मुझे खोल के दो। तो मैंने कहा रुको 2-4 बर्तन है इनको धो देती हूँ, इसके बाद उनको मैं बिस्किट वगैरह खिला के और फीड करवा के सुला देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर ये सो जाएंगे तो मेरा काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ये थोड़ी थोड़ी देर पे आते ही रहेंगे और मुझे डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब बर्तन वगैरह और डिब्बे वगैरह हो गए हैं क्लीन। और इसके बाद बाजी आती है बर्तन वाले स्टैंड के, तो इसको सोचते हैं कि हम पहले निकाल के तो अच्छे से क्लीन करें, बट वो इसमें फिक्स हो रखा है तो इसलिए वो निकल नहीं पाता है। तो इसलिए हम उस पर ऐसे ही दीवार में फिक्स हुए ही उसको करते हैं क्लीन। और आप लोग को तो पता होगा किचन अभी जल्दी ही बना है हम लोग का। वैसे दूसरे रूम में किचन था, अभी ये किचन का सेपरेट रूम हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कर रहे हैं फ्रिज को क्लीन। तो फ्रिज में भी हमने जल्दी ही क्लीन किया था, तो लेकिन फिर भी त्योहार है, जब सब्ज़ी साफ़ कर रहे हैं तो उसको भी साफ़ करने का बनता है। और यहाँ देखिए सफाई करते करते हमारे हाथ में लग जाती है चोट, यानी थोड़ा सा हाथ कट जाता है। और ये चीज़ तो नॉर्मल होती है कि जब सफाई करो ज़रूर थोड़ा बहुत तो चोट लगती है, या तो कट जाएगा या किसी चीज़ से चप जाता है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। बाकी वहाँ पे भी हमने लगाया टेप और इसके बाद फिर हमने अपना काम कंटिन्यू करा, क्योंकि सब ये धोने का काम था, साबुन हाथ में लग रहा था, बहुत ज़्यादा जलन कर रहा था, इसलिए हमने उस हाथ पे टेप मारा। और इसके बाद हम यहाँ देखिए किचन की जो शेल्स हैं वो सारी साफ़ कर रहे हैं। और ये शीशे वगैरह साफ़ करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इतना नाजुक होता है, बहुत डर लगता है कि कहीं हाथ से छूट ना जाए। और इसके बाद यहाँ पे आ जाती है किचन की स्लिप की बाजी, क्योंकि मोस्टली डब्बे वगैरह फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है। अभी होता है कि ये टाइल्स और यहाँ सौम्या से हम मांगते हैं गीला कपड़ा, जिससे हम जो पंखा होता है ऊपर लगा रहता है तो उसको भी हम कर देते हैं क्लीन। और इसके बाद यहाँ पे किचन का मतलब जो गैस होता है वो सब क्लीन करते हैं, तो मतलब ऊपर का हम सारी सफाई हो ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए बीच में फिर डूब जाते हैं और वो आ जाते हैं हमारे पास परेशान करने के लिए। फिर क्या उनको थोड़ा सा कुछ खेलने के लिए हम दे देते हैं और दे देते हैं उनको दादी के पास, ताकि वो दादी के पास थोड़ा मस्ती करें। बाकी मेरा जो बचा कुचा थोड़ा बहुत काम है वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब मैं भी थोड़ा थोड़ा थकी गई हूँ काम करते करते। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनली मतलब मेरा किचन साफ़ हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी पोछा। तो वैसे पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ, बट यहाँ पे मैंने धोया था तो इसलिए मैं वाइपर से पोछा मार रही हूँ, क्योंकि किचन में पानी डाल के पूरा किचन धोया था। और इसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत आइटम होते हैं, तो ये फ्लावर पॉट जो वहाँ पे लगा रहता है मतलब शोपीस वाला, तो ये सब भी मैं धोई होती हूँ। और यहाँ पे कुछ कपड़े होते हैं ये सब हटा के और सोचती हूँ ला अब ये गीले कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि ये सब कपड़े सूख चुके हैं। तो ये सब अभी मैं सारे कपड़े डाल रही हूँ। और मतलब वैसे तो नैना जी ने सारे वो मतलब यहाँ पे देखो सोफ़ा के कवर वगैरह सब उन्होंने धो दिए थे, बाकी फ्रिज का कवर वगैरह था तो वही सब धोना था, तो वही सब हम एक आध कपड़े और अपने जो नहाने वाले थे कपड़े वही सब धो के इसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं
और बाकी अभी टाइम जो हो रहा है वो 3 बज रहा है। मतलब मुझे सारा काम कंप्लीट करने पे, सफाई करने में पूरा 3 बज गए हैं। और इधर सौम्या भी स्कूल से आ चुकी हैं, तो सौम्या भी आती हैं 1 बजे करीब, वो भी स्कूल से आती हैं, तो वो भी मस्ती वगैरह कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि चलो अब जल्दी से काम कंप्लीट करें कर फिर खाना खाएं। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं अपने रूम में, और अपने रूम में आने के बाद कितना अच्छा फील होता है। बाकी इतना तो पता है आज आराम करने को नहीं मिलने वाला है। तो अभी नहा के आ रहे हैं अपने रूम में, और आज काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि किचन का काम कर रहे थे, और किचन साफ़ करना सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है। बाकी कल अपना बेडरूम भी थोड़ा सा क्लीन करना है, वैसे तो बराबर होती रहती है पर थोड़ा सा और डीप क्लीन होगा कल। तो भी कल का भी मेहनत है क्योंकि इसके बाद नवमी नवरात्रे आने वाले हैं। फिर ये होता है कि इस समय सफाई हो जाती है तो थोड़ा दिवाली में थोड़ा हल्का फील होता है, मतलब हल्की फुल्की सफाई करनी पड़ती है। बाकी कहते हैं कि त्योहारों में तो जितनी सफाई करो, क्योंकि ये सब त्यौहार ऐसे हैं सब भगवान के, लक्ष्मी जी के, मतलब माताओं के, तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा सफाई करो उतना ज़्यादा ही लक्ष्मी जी अपने घर पे आती हैं, मतलब साफ़ सुथरा। अब मतलब मम्मी सब जो सिखाई है वही मैं भी आपको बता रही कि मतलब जितना सफाई करो तो लक्ष्मी जी इतनी खुश होती हैं, तो इसलिए हम लोग भी सफाई कर रहे हैं। बाकी सफाई करना अच्छी बात होती है, घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो चलिए अब जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि अभी 3 बज गए हैं काम करते करते, और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, तो अब जा रहे हैं खाना खाने। और इसके बाद देखते हैं आराम करने को मिलता है या फिर लगते रहते हैं ड्यूटी में ही। और इसके बाद हम भी खाना खाते हैं, बच्चों लोग को भी खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े होते हैं जो कि छत पे डाले होते हैं, मतलब ये कपड़े आज के नहीं होते हैं, कल के ही होते हैं, पर मौसम सही नहीं होने के कारण थोड़े वो सूखे रहते हैं, थोड़े नहीं, तो इसलिए हम लोग को सारे को धूप में डाला होता है। तो अभी सारे कपड़े लाती हूँ और साथ के साथ मतलब इन लोग को तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े बिखरे रहते हैं और फिर उसमें ये होता है कभी डुग्गू चढ़ जाएंगे, सोम्या चढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सोचती हूँ कि अगर मतलब टाइम रहता है तो मैं जैसे ही कपड़े उतारती हूँ वैसे तुरंत तय लगा के रख भी देते हैं। इससे थोड़ा रूम भी क्लीन रहता है और काम भी अपना कम होता है। तो मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कपड़े सोचते अब तय लगाऊंगी और वो लगाते मतलब 1 दिन 2 दिन पड़े ही रह जाते हैं। तो इसलिए हाथों हाथ कर दो काम ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब रूम भी क्लीन हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाते हैं हम कमरे में, यानी फिर से किचन में, जो कि हर गृहिणी का सबसे प्यारा घर किचन ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर से हम आ जाते हैं किचन में। तो सारे डब्बे जो धोए रहते हैं तो वो पंखा भी चलाए रहते हैं, तो सारे कप सूख जाते हैं। तो यहाँ पे जो डब्बे में जो सामान होते हैं वो सब भरते हैं और उनको अपनी जगह पे रखते हैं। बाकी इधर ननद जी भी होती हैं, वो भी अब मदद करवाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह सब किचन सेट करने के बाद फिर इधर टाइम हो जाता है डिनर बनाने का। तो अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं डिनर, और यहाँ पे देखिए चावल धो रहे हैं और इधर बना रहे हैं सब्जी, बाकी अभी रोटी भी बनाएंगे और यहीं पे ख़त्म भी करते हैं अपना ब्लॉग। तो बच्चे लोग तो जब कैमरा देख लेते तो उसके आगे ही आते रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बोलती हूँ कि क्योंकि मोबाइल का डर लगता है कहीं गिरा ना दे। बाकी यहीं पे मैं ख़त्म भी करती हूँ अपना ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।